हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कवर किया था। अगर आपने उस वाली वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर उसे देख सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेरिट्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं मेरे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के। इसमें पहला एडवांटेज जो आता है मेरे पास वो क्या आता है, इट हेल्प्स इन अचीविंग सोशल सेटिस्फेक्शन एंड मेकिंग बेटर रिलेशंस एट वर्क प्लेस। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लेवल्स पे जो भी वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, जो भी हमारी जितनी भी टॉप लेवल अथॉरिटी होती है, मिडल होती है, लोअर होती हैं, हम सबसे जाकर बात कर सकते हैं। कोई भी ऐसा हमको मतलब कि कोई रूल्स रेगुलेशन से हम बंधे नहीं होते हैं, ठीक है। और हम उनसे काम से हटकर बातें करते हैं तो हम अपने सोशल रिलेशंस उन लोगों के साथ जो है स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हेल्प करता है सोशल सेटिस्फैक्शन को अचीव करने में, और वर्क प्लेस पर जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, जो भी हमारा ऑफिस वगैरह है, वहाँ पर अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने में हेल्प करता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो क्या आता है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ चैनल बैरियर्स प्रिवेलेंट इन फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स। चैनल बैरियर्स मतलब कि जो भी हमारे सेट रूल्स रेगुलेशंस जो हम जिनसे बंधे होते थे कि हमें सिर्फ इन लोगों से ही बात करना अलाउ है, वी आर नॉट अलाउड टू टॉक विद टॉप लेवल अथॉरिटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे बैरियर्स, ऐसी रिस्ट्रिक्शंस आप कह सकते हो, ठीक है। कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन हमको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में नहीं होती है, जिसकी वजह से मैसेजेस कैन ट्रैवल वेरी फास्ट इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। मैसेजेस यहाँ पे बहुत जल्दी हम जो अपने रिसीवर है उस तक जो सेंडर है वो पहुँचा सकता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूँ तो कोई एम्प्लॉय है जो कि लोअर लेवल पे काम करता है, ठीक है, और वो जो है अपना मैसेज मिडिल लेवल वालों को देगा, जिससे जो मिडिल लेवल वाले हैं वो उसका मैसेज टॉप लेवल अथॉरिटी को ऑर्गेनाइजेशन की पहुंचाएंगे, ठीक है। ये लोअर लेवल वाला चाहता है एम्प्लॉय कि मेरा जो मैसेज है वो टॉप लेवल अथॉरिटी तक जो है पहुँच जाए, ठीक है। तो इसके लिए ये डायरेक्ट जाके बात नहीं कर सकता है टॉप लेवल वाले से, सबसे पहले ये मिडिल लेवल वाले के पास बात करेगा जाके, फिर मिडिल वाले इस टॉप लेवल वाले को जाके बताएंगे। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ये जो पर्सन है लोअर लेवल पर जो वर्क कर रहा है, ये डायरेक्टली जा सकता है टॉप लेवल के पास और उन तक अपनी बात पहुंचा सकता है। तो जहाँ पे इतना लंबा प्रोसेस हमारे पास हो रहा था कि पहले ही जाएगा लोअर वाला मिडल के पास, मिडल वाला टॉप के पास, अभी ऐसा ना जाके डायरेक्ट अपनी बात टॉप लेवल वाले को बोल देगा, ठीक है। तो फिर उसकी मैसेज जो है उसका जल्दी पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम मैसेज जो है बहुत ज़्यादा फास्ट डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो एडवांटेज आता है वो क्या आता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स डू नॉट रिक्वायर एम्प्लॉयज़ टू फॉलो फॉर्मेलिटीज़। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर कोई भी ज़रूरत नहीं है कि कोई भी पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज़ को जो एम्प्लॉय को किसी भी पर्टिकुलर पर्सन से कम्युनिकेशन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने की ज़रूरत है। तो ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी ऐसा बैरियर नहीं है, तो एम्प्लॉयज़ को कोई भी फॉलो करने की, कोई भी फॉर्मेलिटी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। दिस एलिमिनेट्स कम्युनिकेशन फ्रॉम बीइंग रिजिड। तो यहाँ पर यही है कि एक तरीके से यहाँ पर यही कहा गया, हमारे इसमें कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, वो रिजिड नहीं होता है, ठीक है। तो एन एम्प्लॉय कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद ए सबऑर्डिनेट और सुपीरियर यूजिंग डिफरेंट चैनल्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस सच एज रिटन कम्युनिकेशन एंड वर्बल कम्युनिकेशन। तो हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ओरली जाकर हम बात कर सकते हैं उससे, और रिटन में कैसे, अगर हम एग्जाम्पल लें तो रिटन के अकॉर्डिंग हम उससे व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं, ठीक है, या उसको ईमेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम उससे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा है कि ये एलिमिनेट कर देता है रिजिडनेस को हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस की, यानी कि हमारा कम्युनिकेशन फ्लेक्सिबल हो जाता है, और जो एम्प्लॉय है वो डायरेक्टली अपने सबऑर्डिनेट से, सुपीरियर से कम्युनिकेट कर सकता है कम्युनिकेशन प्रोसेस के डिफरेंट चैनल्स का यूज़ करके, जैसे कि रिटन कम्युनिकेशन का वो यूज़ कर सकता है व्हाट्सएप करके या ईमेल करके, इस तरीके से, और वर्बल कम्युनिकेशन में जैसे ओरली वो जाकर बात कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट जो मेरा एडवांटेज आता है, इट हेल्प्स टू लिंक दोज हु डू नॉट फॉल इन द ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड। तो ये हेल्प करता है, इट हेल्प्स उन लोगों को मिलाने के लिए जो कि मेरे फॉर्मल कम्युनिकेशन के प्रोसेस के वक्त कम्युनिकेट नहीं कर सकते, या फिर वो उस पर्टिकुलर चेन के अंदर नहीं आते हैं। अब इसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, तो अगर हम इसका एक एग्जांपल लें, तो जैसे सपोज़ करो कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, उसके अंदर ये बहुत सारे लोग जो हैं काम करते हैं, ठीक है। अब एक इनका लीडर है, इन सबको तो बात करना अलाउ नहीं है, जैसे ये टॉप लेवल अथॉरिटी यहाँ पर है, कोई टॉप लेवल अथॉरिटी है यहाँ पर, ओके। अब इन जो डिपार्टमेंट है, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है काम से रिलेटेड, ठीक है, तो ये इस पर्सन के पास आते हैं जो इनका लीडर है,
ठीक है, इसको ये अपनी बात बताते हैं। ठीक है, फिर ये लीडर जाके टॉप लेवल अथॉरिटी को ये बात बताता है कि हमारे जो वर्कर्स हैं इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, सेल्स डिपार्टमेंट में, जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है, इनको ये दिक्कत हो रही है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले लोग हैं, ठीक है, तो ये लोग ये कुछ पर्टिकुलर चीज़ें फेस कर रहे हैं और इन्होंने अपने लीडर को बताया। फिर इनके लीडर ने टॉप लेवल अथॉरिटी को जाके बताया है, बिकॉज ये पर्सन किसी से भी कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ नहीं है। ठीक है, तो अब देखो ये जो ऑफिशियल चेन है इसके अंदर इन लोगों को किसी से भी कम्युनिकेट करना अलाउ नहीं है। ठीक है, बट अगर हम वहीं इनफॉर्मल की अगर हम बात करें, इनफॉर्मल में, तो इनफॉर्मल में देखो, इनफॉर्मल में किसी को भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में किसी भी पर्सन को इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। ये फ्री है, ये बिल्कुल फ्रीली है, किसी से भी टॉक जो है कर सकते हैं। इनको लगता है कि अगर इनको कोई पर्टिकुलर बात अपने लीडर तक नहीं बतानी है तो ये डायरेक्टली जाके टॉप लेवल अथॉरिटी से बात कर सकती हैं। तो यहाँ पर यही बोला है कि ये उन लोगों के लिए भी हेल्प करता है जिनको ऑफिशियल चेन में किसी से भी, यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में जिनको भी राइट नहीं होता है किसी से भी बात करने के लिए, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में उन लोगों को, वो लोग भी यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो इट हेल्प्स टू लिंक दोस्त हु डज नॉट फॉल इन द ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड। ठीक है, तो यहाँ पर सब पर्सन को अलाउ है बात करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आता है, फिफ्थ आता है हमारा, क्लोजर बॉन्ड्स बिटवीन बॉसेज एंड वर्कर्स इंप्रूव ऑफिस प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएट अ मच फ्रेंडलियर एटमॉस्फेयर। तो जो हम बहुत ज़्यादा अच्छी सी फ्रेंडशिप कर लेते हैं, बहुत अच्छा सोशल रिलेशन जो बन जाता है हमारे बॉसेस और वर्कर्स के बीच में, वो इम्प्रूव करता है हमारी ऑफिस की प्रोडक्टिविटी को और काफ़ी अच्छा वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट जो है, एकदम फ्रेंडली एनवायरनमेंट, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जो है वो बना देता है। अब अगर हमारा अच्छा बॉन्ड रहेगा बॉसेज और वर्कर्स के बीच में, तो एक तो वर्कर्स को लगेगा कि दैट येस दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन एंड दे ट्राई टू वर्क डेडिकेटेडली इन दी ऑर्गेनाइजेशन, और वो सारा का सारा जो भी अपना 100% देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगी वो फट से शेयर करेंगे अपने बॉसेस को लेकर। ठीक है, यानी कि वो खुलकर एकदम ओपनली उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे और ओपनली सारी चीज़ें उनको अपने आइडियाज़ देंगे। ठीक है, सब कुछ शेयर करेंगे बॉसेस के साथ, और तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है फ्रेंडली एनवायरनमेंट बन जाएगा और हमारे ऑफिस के ग्रोथ भी होने लगेगी। ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प भी होगी क्योंकि अब सारे के सारे वर्कर्स जो है वो डेडिकेटेडली अपना काम कर रहे हैं और कोई भी ऐसी एरर्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो काफ़ी सारे जो फ़ायदे हमारे हो जाते हैं। वर्कर्स हु लाइक एंड आर ट्रीटेड वेल बाय देयर सीनियर स्टाफ आर मोर प्रोडक्टिव एंड हैव इंक्रीज लॉयल्टी टू देयर कंपनी। तो देखो, क्लोजर बॉन्ड्स तो पहली बात कैसे बन सकता है, जब तक आप किसी से बात करोगे, सोशल रिलेशन मेंटेन करोगे। सोशल रिलेशन आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से ही मेंटेन कर सकते हो। तो यहाँ पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से हमको इतना फ़ायदा मिलता है कि बॉसेज और वर्कर्स, जो भी सुपीरियर और जो सीनियर, जो भी सबऑर्डिनेट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, उनके बीच में काफ़ी अच्छा रिलेशन हो जाता है, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ कॉन्ट्रीब्यूट होता है, एक तरीके से हमारे गोल के लिए बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अब जितने भी वर्कर हैं, ठीक है, जो कि अच्छे से ट्रीट किए जाते हैं, पसंद किए जाते हैं सीनियर स्टाफ के द्वारा, ठीक है, वो और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं और अपना और लॉयल्टी उनकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है कंपनी के लिए, जो कि कंपनी के लिए फ़ायदा ही है। ठीक है, गलतियाँ कम हो जाएंगी, ओके, और वो डेडिकेटेडली परफॉर्म करेंगे, समय देंगे अपनी हमारी कंपनी में काम करने के लिए। ठीक है, और तो यही सारी चीज़ें हैं जिससे हमारी कंपनी को जो है फिर बेनिफिट हो जाएगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू। अब जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट आता है वो एडवांटेज आता है, इट मेक्स इट ईजियर फॉर सीनियर स्टाफ टू कीप एन आई ऑन पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट और अनवांटेड ओपिनियंस अमंगेस्ट द वर्क फोर्स। तो अब अगर सीनियर स्टाफ एकदम क्लोज रिलेशनशिप, क्लोज बॉन्ड बना के रखेगा अपने जो भी सबऑर्डिनेट्स के साथ, जो भी लोग काम कर रहे हैं, तो वो उनके अगर कोई झगड़ा हो रहा है, ठीक है, या फिर अगर कोई मेजॉरिटी में नहीं है, यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर डिसीजन लिया जा रहा है और उस एक किसी पर्सन जो है, कोई वर्कर का ओपिनियन बिल्कुल अलग है, तो सब कुछ उनको सारे के सारे आइडिया रहेंगे। ठीक है, वो अच्छे से नज़र रख पाएंगे अपने सबऑर्डिनेट के थिंकिंग पर, उनकी परफॉर्मेंस पर। तो इससे क्या होगा, ये हमारी हेल्प करेगा सीनियर स्टाफ को कि वो हर एक सबऑर्डिनेट की मेंटालिटी क्या है, या फिर वो उस पर सब पे उनके काम पर जो है वो बेसिकली नज़र रख पाएगा। ठीक है, तो ये हेल्प करता है, ईजी कर देता है सीनियर स्टाफ के लिए नज़र रखना। वो नज़र रख सकता है अपने हर एक परफॉर्मेंस पे, नज़र रख सकता है अपने सबऑर्डिनेट की। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।